जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम आपको एक स्पेशल फ्रॉग की स्टोरी सुनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे स्पेशल बना। राजगृही नाम की एक सिटी थी। वहाँ के किंग का नाम था राजा श्रेनिक। वहाँ पर भगवान महावीर का बहुत ही बड़ा समोशरण आया था। समोशरण तो आपको मालूम है ना, जहाँ पर अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं। तो उस सिटी के किंग राजा श्रेनिक was extremely happy to hear that and he was very eager to go to समोशरण। तो एक दिन राजा श्रेनिक अपने सिटी के लोगों के साथ पूजा की सामग्री मतलब पूजा के द्रव्य लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे। किंग श्रेनिक तो एलिफेंट पर बैठे हुए थे और उनके साथ सब लोग गाते बजाते झूमते नाचते हुए और जय जयकार करते हुए जा रहे थे। जो भी उनको देखता वो उन्हीं के साथ हो लेता। Why? Because no one wanted to miss this precious opportunity to go to समोशरण। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि उस दिन उन लोगों के साथ भगवान के दर्शन के लिए एक और छोटा सा क्रीचर भी था। हाँ, एक छोटा सा फ्रॉग भी भगवान के दर्शन के लिए पॉन्ड से उछलता हुआ निकल पड़ा। फ्रॉग्स के हैंड नहीं होते, है ना? तो उसने क्या किया मालूम है? उस फ्रॉग ने लोटस फ्लावर मतलब कमल के फूल की कुछ पंखुड़ियों को, पेटल्स को अपने मुंह में ही दबा कर रख लिया। Because he wanted to offer that to भगवान जी when he would go to the समोशरण। और वो फ्रॉग भगवान की भक्ति में इतना मग्न था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो छोटा सा फ्रॉग हूँ, मैं कब पहुँचूँगा समोशरण, कैसे पहुँचूँगा। और उसे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि राजा श्रेनिक की सवारी भी आ रही है और इतने सारे लोग भी आ रहे हैं। वो फ्रॉग धीरे धीरे हॉप करते करते राजा श्रेनिक के हाथी के पास तक पहुंच गया। तब पता है क्या हुआ? वो फ्रॉग राजा श्रेनिक के एलिफेंट के पैर के नीचे आ गया। The little frog got crushed under the elephant's foot. That's very sad, है ना? बच्चों बताओ, if such a small animal gets crushed by such a big elephant, तो उसका क्या होगा? Obviously वो अपनी लाइफ सेव नहीं कर पाएगा। उस फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही हुआ। That frog died। तो क्या उस फ्रॉग का भगवान महावीर के समोशरण में जाने का ड्रीम पूरा हुआ? बताओ बताओ। You know what happened? जैसे ही राजा श्रेनिक और उनके लोग भगवान के दर्शन के लिए समोशरण में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे देव पहले से ही भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। उन्हीं देवों में से कुछ एक देव थे जो अलग दिख रहे थे, जो बहुत भक्ति भाव से भगवान के दर्शन कर रहे थे और उनके क्राउन पर फ्रॉग का मार्क भी था। राजा श्रेनिक सोचने लगे कि ऐसा देव तो हमने पहले कभी नहीं देखा जिनके की क्राउन पर फ्रॉग का मार्क हो। और उन्होंने पूछा कि ये देव कौन है। तब उनको भगवान महावीर के गंधर्व मुनि श्री से आंसर मिला कि ये तो वही फ्रॉग का जीव है जो थोड़ी देर आपके ही एलिफेंट के पैर के नीचे आकर मर गया था। वो फ्रॉग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, उनकी पूजा भक्ति करने के भावों से पॉन्ड से बाहर निकला था, है ना? और उसी भगवान के दर्शन के बारे में सोचते सोचते ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए उस फ्रॉग को नेक्स्ट गति कौन सी मिली? देव गति। और देखो, वो राजा श्रेनिक से भी पहले समोशरण पहुंच गया। तो देखा बच्चों, भगवान की भक्ति और अच्छे भावों से एक छोटा सा फ्रॉग भी देव बन गया। हमें भी बड़े ही अच्छे भाव से रोज़ मंदिर जी में भगवान के दर्शन, अभिषेक और पूजन के लिए जाना चाहिए। हम सब जाएंगे ना? जय जिनेंद्र।